स्वर्णपुर नामक एक गांव था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। सुरेश उसकी एक बेटा और पत्नी के साथ गांव में रहता था। उनका एक नौकर था, उसका नाम राम था। राम एक गरीब परिवार से था। वो अपनी पत्नी और एक बेटा के साथ गांव में रहता था। राम हमेशा अपने मालिक के घर काम करने जाता था। मालिक राम के ऊपर बहुत खुश थे, लेकिन उनका पत्नी राम को हमेशा गुस्सा होकर गाली देती थी। लेकिन राम मालकिन के ऊपर नाराज ना होके हर दिन काम करने आता था। एक दिन सुरेश और उनकी फैमिली घूमने के लिए बाहर गए थे और राम को घर संभलने को बोल के गए थे। लेकिन राम उसी दिन काम करके बहुत थक गया था और घर जगते समय सो गया। उसका लाभ उठाते हुए चोर घर में घुसकर घर का सारा सामान चोरी करके भाग गए। राम का नींद खोला तो देखा घर का दरवाजा खोला था और घर के अंदर जाके देखा तो घर का सारा सामान चोरी हो गया है। राम ये सब देख के बहुत डर गया। अगले दिन सुरेश घर आए तो देखे राम चिंतित होकर खड़ा था। सुरेश राम के पास जाके पूछे, क्या हुआ है, इतना चिंतित देख रहे हो? राम डरते हुआ बोला, घर का सारा सामान चोरी हो गया है। राम का बात सुन के सुरेश की पत्नी गुस्सा होकर बोली, घर का सारा सामान राम ने ही चोरी किया होगा। राम रोते हुए कहा, मैं चोरी नहीं किया हूँ। राम की बात को कोई नहीं समझा और पत्नी की बात में आकर सुरेश भी राम के ऊपर शक करने लगा और पुलिस को भी फोन करके बुलाया और पुलिस आके राम को बांध के ले गया। ये सब देख के राम की पत्नी बहुत रोया। राम की बेटा ये सब देख के अपनी पिताजी को सही साबित करने के लिए घर से निकल गया। राम की बेटा का नाम चतुर था। कुछ दिन के बाद चतुर देखा कि दो लोग मंदिर के पास में बैठकर सुरेश की घर की चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी सारी बातें सुनकर उसको उन दोनों के ऊपर शक होने लगा। चतुर चालाकी के साथ एक योजना सोचा। चतुर उसकी दोस्त को जानबूझकर बोला कि सुरेश जी ने एक नई कार खरीदी है और एक बार चोरी होने के बाद भी वो उसी कार को छोड़ के बाहर घूमने जाने वाले हैं। ये बात सुन के वो दोनों फिर से चोरी करने के बारे में सोचे। लेकिन इस बार चतुर ने सुरेश को जाके सारे बातें बताया और सुरेश ने पुलिस को पहले से बुला दिया था और चोर जब चोरी करने आए तो वो लोग चोर को पकड़ लिया। पुलिस चोर को पकड़ने के बाद राम को छोड़ दिया। सुरेश राम को अपने घर बुलाया और सुरेश की पत्नी अपनी गलती को समझकर राम से माफी मांगा। सुरेश भी राम से माफी मांगे और सुरेश चतुर की काम से बहुत खुशी हो गए और राम भी अपने बेटे की काम से बहुत खुशी हुआ और उसी दिन से राम मालिक के घर हर दिन काम करने जाता था। सुरेश और उसकी पत्नी भी राम को अपना परिवार की सदस्य की तरह रखा। इसी तरह से चतुर की चालाकी के बजाय से वो अपनी पिताजी को सही साबित कर दिया।